नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि तेजस्वी यादव के बिहार आने की अनुमति मांगने से चढ़ा सियासी पारा, सरकार और विपक्ष आए आमने सामने। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि केंद्र ने नए कोरोना उपचार में किए 2 बड़े बदलाव। विशेषज्ञ बोले, हम पश्चिमी देशों के मानसिकता के हो चुके हैं गुलाम, सरकार नहीं कर रही है शोध पर खर्च। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र बिहार का, लालू यादव ने नीतीश सरकार को बताया सत्ता का जालसाज, पूछा सच बताएं कितनी मौतें हुई। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मोदी सरकार की नीतियों का खुलकर विरोध करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। तेजस्वी यादव के बिहार आने की अनुमति मांगने से चढ़ा सियासी पारा, सरकार और विपक्ष आए आमने सामने। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी में जमीन पर काम करने की बदौलत जनता के बीच हीरो बने पप्पू यादव के जेल जाने के बाद तेजस्वी यादव एक्टिव हो गए हैं। उन्होंने बिना नाम लिए पप्पू यादव को ड्रामेबाज करार दिया था। आरजेडी की तरफ से पप्पू यादव को सरकार का एजेंट तक कह डाला। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव द्वारा सरकार से बिहार आने की परमिशन मांगने पर सूबे का सियासी पारा गर्म हो गया है। सत्ता व विपक्ष आमने सामने आकर एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। बीजेपी ने यह कहते हुए तंज कसा है कि तेजस्वी पूछकर गए थे दिल्ली, पप्पू यादव के डर से बिहार आना चाहते हैं। सुर मिलाते हुए जेडीयू ने तेजस्वी को प्रवासी ट्विटर बबुआ और लापता गंज का नायक कहते हुए घेरा। साथ ही लालू परिवार को ट्विटर फैमिली बताते हुए कोरोना काल के ट्वीट का लेखा जोखा पेश कर दिया। इसी क्रम में तेजस्वी को आड़े हाथों लेते हुए पूर्व सीएम व हम के सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने पूछा कि खुद अपने सरकारी आवास में कोविड अस्पताल खोल रहे हैं तो सरकार से क्यों डॉक्टर और नर्स मांग रहे हैं। सत्ता पक्ष के आरोपों की बौछार के जवाब में आरजेडी ने भी मोर्चा खोलते हुए अतीत की याद दिलाई, जब कोरोना की पहली लहर में लोगों की मदद को निकले तेजस्वी के खिलाफ ताबड़तोड़ एफआईआर दर्ज किए गए थे। आरजेडी के समर्थन में कांग्रेस ने डबल इंजन यानी दिल्ली से पटना तक की सरकार को कोसने में कोई कसर नहीं छोड़ी और कसाई तक कह डाला। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर निखिल आनंद ने तेजस्वी जी से पूछना चाहता हूं कि किससे पूछकर दिल्ली गए थे कि अब बिहार आने की परमिशन मांग रहे हैं। वे बिहार की जनता के लिए नहीं बल्कि पप्पू यादव के खौफ से बिहार आना चाहते हैं। याद होगा, जब पप्पू यादव इनसे राजनीतिक समर्थन मांग रहे थे तो आरजेडी परिवार के लोगों ने उनकी ऐसी तैसी कर दी थी। तेजस्वी यादव कांग्रेस की टूलकिट प्रोपेगेंडा कंपनी के सक्रिय सदस्य बन गए हैं। राहुल गांधी दुनिया भर में नरेंद्र मोदी जी को बदनाम करने में लगे हैं, वहीं तेजस्वी जी देश भर में बिहार की एनडीए सरकार को बदनाम करने में लगे हैं। अब जब बिहार में कोविड को लेकर सारे इंतजाम दुरुस्त हैं तो तेजस्वी जी अपने विधायकों को क्षेत्र में भेजने की नौटंकी करने के साथ खुद बिहार आने का परमिशन मांग रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र ने किए कोरोना उपचार में 2 बड़े बदलाव। विशेषज्ञ बोले, हम पश्चिमी देशों के मानसिक गुलाम, सरकार नहीं कर रही शोध पर खर्च। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस संकट से निपटने के लिए 1 सप्ताह के भीतर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 2 अहम फैसले लिए हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग ने कोविशील्ड वैक्सीन की 2 खुराकों के बीच के अंतर को 6 से 8 सप्ताह से बढ़ाकर 12 से 16 सप्ताह तक कर दिया है। वहीं अब इलाज के लिए जारी किए गए प्रोटोकॉल से प्लाज्मा थेरेपी को हटा दिया गया है। ये दोनों फैसले सरकार ने यूके में किए गए रिसर्च के आधार पर लिया है, जो प्रसिद्ध मेडिकल जर्नल द लैंसेट में प्रकाशित किए गए थे। 13 मई को जारी अपने प्रेस विज्ञप्ति में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है, मौजूदा रियल लाइफ के सबूतों के आधार पर और खासतौर से यूके को देखते हुए कोविड-19 वर्किंग ग्रुप ने कोविशील्ड वैक्सीन की दोनों खुराकों के बीच अंतर को बढ़ाकर 12 से 16 सप्ताह तक करने पर सहमति व्यक्त की है। हालांकि कोवैक्सीन के टीके की खुराक के अंतराल में किसी भी तरह के बदलाव करने को नहीं कहा गया है। डॉक्टर वीके पॉल नीति आयोग के सदस्य हैं। पॉल इस वक्त कोविड-19 के लिए वैक्सीन प्रशासन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह के अध्यक्ष भी हैं। डॉक्टर पॉल ने 15 मई को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उनकी टीम को यूनाइटेड किंगडम के बाद आत्मविश्वास मिला, जिसमें यूके ने कोविशील्ड की पहली और दूसरी खुराक के बीच 3 महीने के अंतराल को बनाए रखने के प्रोटोकॉल का पालन किया है और पाया है कि रोग की रोकथाम में टीका 60% से 80% तक प्रभावी है। डॉक्टर पॉल ने 18 करोड़ से अधिक आबादी का टीकाकरण अब तक किए जाने के बावजूद देश में विश्लेषण किए गए किसी भी डेटा को उपलब्ध नहीं कराया है। दिलचस्प बात यह है कि द लैंसेट ने 19 फरवरी को यूके का ये अध्ययन प्रकाशित किया था, जिसमें कहा गया था कि यदि 2 खुराकों को 8 से 12 सप्ताह के अंतराल पर रखा जाए तो सुरक्षा 55% से बढ़कर 80% से अधिक हो जाती है। एक और फैसला 17 मई को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने लैंसेट द्वारा अपना अध्ययन प्रकाशित करने के कुछ ही दिनों बाद लिया। इसमें संस्थान ने प्लाज्मा थेरेपी को कोविड उपचार प्रोटोकॉल से हटा दिया है। प्लाज्मा थेरेपी को कोविड-19 रिकवरी ट्रायल के रूप में जाना जाता है। ये स्टडी यूके में आयोजित किया गया था, जिसके बाद आईसीएमआर ने फैसला लिया। पश्चिमी देशों में हो रहे अध्ययन के आधार पर केंद्र द्वारा कोरोना उपचार को लेकर लिए जा रहे फैसले पर
स्वास्थ्य विशेषज्ञ निराशा व्यक्त। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार, लालू यादव ने नीतीश सरकार को बताया सत्ता का जालसाज, पूछा सच बताए कितनी मौतें हुई। जी हां दोस्तों, एक और कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है तो दूसरी ओर बिहार में इस पर सियासत भी जारी है। बक्सर में हुई मौतों पर पटना हाईकोर्ट में बिहार सरकार की ओर से दी गई विरोधाभासी जानकारी के बाद अब राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने इस मसले पर ट्वीट कर नीतीश सरकार को घेरते हुए राज्य में महाजंगल राज वाली सरकार कहा। लालू यादव ने मौजूदा सरकार को जालसाज सत्ता भी करार दिया। राजद प्रमुख ने ट्वीट कर कहा, सत्ता में बैठे जालसाज मौतों को भी छुपा रहे हैं। उन्होंने पटना हाईकोर्ट में राज्य के मुख्य सचिव और पटना के कमिश्नर के विरोधाभासी बयानों का जिक्र किया है। लालू प्रसाद ने आगे कहा कि बक्सर में हुई मौतों के बारे में जब पटना हाईकोर्ट ने पूछा तो मुख्य सचिव ने कोरोना से मरने वालों की संख्या 6 बताई, तो वहीं आयुक्त ने 789 शवों का अंतिम संस्कार होने की बात कही। अब दोनों में सच कौन बोल रहा है? लालू प्रसाद ने आगे कहा कि बक्सर जिले में 1100 से अधिक गाँव हैं। पता कर लीजिए कि प्रत्येक गाँव में की औसतन कितनी मौतें हुई हैं। बता दें कि बीते दिनों बिहार के बक्सर के पास गंगा नदी में बहती मिली लाशों को बिहार के अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश का बताया था। इसे लेकर पटना हाईकोर्ट में एक PIL दायर की गई है। याचिका की सुनवाई के दौरान सोमवार को बिहार सरकार की ओर से विरोधाभासी जवाब दिए गए थे। गौरतलब है कि प्रदेश के मुख्य सचिव ने अपने जवाब में कोर्ट को बताया कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान 1 से 13 मई के बीच बक्सर में केवल 6 मौतें हुई। वहीं पटना के मंडल आयुक्त ने कहा कि 5 मई से 14 मई के बीच बक्सर के केवल एक घाट पर 789 लाशें जलाई गईं। दोनों अधिकारियों के जवाब में विरोधाभास को हाईकोर्ट ने पकड़ लिया और राज्य सरकार को 19 मई तक स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लालू यादव ने नीतीश सरकार को बताया सत्ता का जालसाज, पूछा सच बताएं कितनी मौतें हुई। जी हां दोस्तों, एक और कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है तो दूसरी ओर बिहार में इस पर सियासत भी जारी है। बक्सर में हुई मौतों पर पटना हाईकोर्ट में बिहार सरकार की ओर से दी गई विरोधाभासी जानकारी के बाद अब राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने इस मसले पर ट्वीट कर नीतीश सरकार को घेरते हुए राज्य में महाजंगल राज वाली सरकार कहा। लालू यादव ने मौजूदा सरकार को जालसाज सत्ता भी करार दिया। राजद प्रमुख ने ट्वीट कर कहा कि सत्ता में बैठे जालसाज मौत को भी छिपा रहे हैं। उन्होंने पटना हाईकोर्ट में राज्य के मुख्य सचिव और पटना के कमिश्नर के विरोधाभासी बयानों का जिक्र किया है। लालू प्रसाद ने आगे कहा कि बक्सर में हुई मौतों के बारे में जब पटना हाईकोर्ट ने पूछा तो मुख्य सचिव ने कोरोना से मरने वालों की संख्या 6 बताई, तो वहीं आयुक्त ने 789 शवों का अंतिम संस्कार होने की बात कही। अब दोनों में सच कौन बोल रहा है? लालू प्रसाद ने आगे कहा कि बक्सर जिले में 1100 से अधिक गाँव हैं। पता कर लीजिए कि प्रत्येक गाँव में औसतन कितनी मौतें हुई हैं। बता दें कि बीते दिनों बिहार के बक्सर के पास गंगा नदी में बहती मिली लाशों को बिहार के अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश का बताया था। इसे लेकर पटना हाईकोर्ट में एक PIL दायर की गई है। याचिका की सुनवाई के दौरान सोमवार को बिहार सरकार की ओर से विरोधाभासी जवाब दिए गए थे। गौरतलब है कि प्रदेश के मुख्य सचिव ने अपने जवाब में कोर्ट को बताया कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान 1 से 13 मई के बीच बक्सर में केवल 6 मौतें हुई। वहीं पटना के मंडल आयुक्त ने कहा कि 5 मई से 14 मई के बीच बक्सर के केवल एक घाट पर 789 लाशें जलाई गईं। दोनों अधिकारियों के जवाब में विरोधाभास को हाईकोर्ट ने पकड़ लिया और राज्य सरकार को 19 मई तक स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी ने अपने सरकारी आवास को बनाया कोविड सेंटर, मुफ्त होगी सारी सेवाएं। जी हां दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पटना में पोलो रोड स्थित अपने सरकारी आवास में कोविड केयर सेंटर तैयार कराया है। इस कोविड सेंटर में बेड, ऑक्सीजन, दवाओं सहित तमाम सुविधाओं की व्यवस्था निःशुल्क की गई है। तेजस्वी यादव ने एक चिट्ठी लिखकर राज्य सरकार से इसे टेक ओवर करने का अनुरोध किया है। इससे पहले तेजस्वी यादव ने मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर राज्य में दौरा करने, पीड़ितों का हाल जानने और उन्हें मदद पहुंचाने की अनुमति देने को कहा है। तेजस्वी ने कहा कि सत्ता पक्ष से जुड़े लोग अक्सर बयान जारी कर कहते हैं कि नेता प्रतिपक्ष को स्वयं फ्रंट पर रहकर कोरोना जांच, जीवन रक्षक दवाओं, बेड, ऑक्सीजन तथा अस्पताल सुनिश्चित व सुव्यवस्थित कराने के साथ साथ कोरोना के विरुद्ध इस लड़ाई की अगुवाई करनी चाहिए। तेजस्वी ने कहा कि सत्तारूढ़ दलों द्वारा सरकारी व्यवस्था को दुरुस्त करने के बजाय नेता प्रतिपक्ष को खोजने की कवायद को जनता भी इसी दृष्टि से देख रही है। कहा कि हम जिम्मेदार विपक्ष हैं तथा मैं स्वयं भी एक संवैधानिक पद पर हूं। ऐसे में मुझे राज्य के लोगों की समस्या को जानने तथा उसके समाधान हेतु सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदमों को जानने तथा जनहित में कमियों को भी सरकार के सामने लाने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि विगत वर्षों में अनेकों बार जनहित के मुद्दे उठाने पर मुझ पर महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने सरकार से खुद और सभी विधायकों को राज्य के किसी अस्पताल, कोविड केयर सेंटर आदि के अंदर जाकर मरीजों एवं उनके
परिजनों से मिलने तथा राहत पहुंचाने, कोविड केयर सेंटर खोलने तथा सामुदायिक किचन इत्यादि चलाने की अनुमति देने की मांग की गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। इतने घोटाले किए कि मजबूरी में हटाए गए रूडी, बीजेपी सांसद पर पप्पू यादव की पार्टी का जोरदार हमला। जी हां दोस्तों, सारण से बीजेपी के सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी और मधेपुरा के पूर्व सांसद व जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव के बीच एम्बुलेंस प्रकरण पर छिड़ा विवाद अब निजी छिटाकशी तक जा पहुंचा है। पप्पू यादव ने भाजपा सांसद के कार्यालय में 30 से अधिक सरकारी एम्बुलेंस को बेकार खड़ा रखे जाने पर और उन पर बालू ढोए जाने को लेकर सवाल उठाए थे। इसके बाद रूडी ने मंगलवार को वीडी की पार्टी जाप ने भी पलटवार किया है। जाप के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र में मंत्री रहते रूडी केवल घपले घोटाले में लगे रहे, वे बताएं कि उन्हें मंत्रिमंडल से क्यों हटाया गया। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।